हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करते हैं वेट लॉस चैलेंज और इससे रिलेटेड जितने भी आसन है, योगासन है, वो हम करवाएंगे आपको, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट लॉस में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन वेट लॉस से रिलेटेड आपको एक फंडा समझना होगा कि वेट लॉस करते हैं अपन, इसके लिए हमें करना क्या है और वेट बढ़ता है क्यों है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन सारा जो है वो कैलोरी मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। जैसे सपोज आपने 3 टाइम्स आपने खाना लिया, ठीक है। अब 3 टाइम में 1 टाइम खाना जो भी आप ले रहे हैं, करीब लगभग 700-800 कैलोरी आपकी इनटेक होती है। तो 3 टाइम ले रहे हैं तो 8 दिया आपका 24, मतलब 2400 कैलोरी आपने इनटेक ली। लेकिन बॉडी को नीड है 1800 से 2000। अब एक्सेस कैलोरी कहाँ जाएगी? जब अगर अपन वर्कआउट नहीं करेंगे या बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो एक्सेस कैलोरी जो है वो आपकी फैट में कन्वर्ट होगी और फिर वेट आपका बढ़ने लगेगा। तो इसी को अपन को करेक्ट करना है कि हमें या तो बैलेंस डाइट लेनी है या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वेट लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइज, योगा, जो भी जो आपको हेल्प करेगी। कुछ आसन करेंगे अपन जो आपको वेट लॉस में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लगातार 15 डेज करेंगे अपन। आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे जितने भी वीडियो बनेंगे आप उनका लाभ लीजिए और आप अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस तरह से एकदम से खड़े होंगे, दोनों हाथ रिलैक्स, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और नमस्कार मुद्रा में, और ताड़ासन कर लीजिए। पंजे पर खड़े होने के बाद में आप उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए। इस तरह से जितना आप होल्ड कर पाए, जितना आप बॉडी अलाउ कर रही है आपकी, उतना आप होल्ड कीजिए। दोनों पैरों को सरफेस पर रखिए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। इस तरह से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए तिर्यक ताड़ासन कर लीजिए। अब हम लगातार नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम, क्योंकि लगातार अगर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो मैं आपको एक एक आसन करके बताऊंगा, आपको कम से कम 5 टाइम्स करने। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। कम से कम 3 टाइम से लेके 5 टाइम्स तक आपको, जो भी मैं आपको आसन करवा रहा हूँ वो आपको करने हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए। यह आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, बॉडी को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करेगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी तरह से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हथेलियां सामने, और सांस छोड़ते पादहस्तासनम। यह आपके कमर के पोस्चर को फ्लेक्सिबल बनाएगा और बॉडी को एक्टिवेट करने में भी मदद करेगा, वेट लॉस में भी आपको मदद करेगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब आप आएंगे वीरभद्रासन में। वीरभद्रासन में किस तरह से आना है आपको? 2 से 2.5 फीट का आप गैप देंगे दोनों पैरों में। एक पैर है उसको इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से घुमाया, और ये जो पैर आपने आगे लिया है जो घुमाया, इसको आप 90 डिग्री पे इस तरह से ले लीजिए। इस तरह से लिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ कर लीजिए। इस तरह से पैर को 90 डिग्री इस तरह से, और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, होल्ड कीजिए 5-10 सेकंड। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और
सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से अपन ने एक बार किया, आपको कम से कम 3 बार, 3 से 5 बार आपको हर आसन को करना है। वीरभद्रासन के साथ ही अपन क्या करेंगे, अंजनी आसन कर लेंगे। दोनों पैरों में गैप इस तरह से, और दोनों हाथों को सबसे पहले सरफेस पे टिका दीजिए और इस तरह से कर लीजिए, और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर इस तरह अंजनी आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह दूसरे पैर से आप कर लीजिए, घुटना टिकाया 90 डिग्री पे, दोनों हाथ नीचे, और सांस लेते हुए इस तरह से, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, और सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। इस तरह से आपको मैं एक एक आसन कर रहा हूँ, आप 3 टाइम से 5 टाइम्स आप हर आसन को कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे अपन दोनों पैरों में गैप और त्रिकोणासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल, और सांस छोड़ते हुए हाथ को आपको पैर के अंदर की तरफ लेके जाना इस तरह से, और नजर आपके सामने ऊपर। सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। उसके बाद में दूसरे पैर से आप कर लीजिए, दोनों पैरों में गैप, सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल, सांस छोड़ते हुए हाथ बीचों बीच में, और इस तरह से। सांस लेते हुए दोनों हाथ पैरेलल, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस तरह से कुछ खड़े होके आसन करें, कुछ अब आपको बैठ के आसन करने हैं। आपको सुखासना में बैठना है। सुखासन में बैठने के बाद में एक हाथ को आपको सरफेस पे रखेंगे, और सांस लेते इस तरह से, सांस छोड़ते दोनों हाथ, दूसरा हाथ नीचे, और सांस लेते हुए सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे, और सांस लेते हुए, और नॉर्मल सांस। और आप 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड होल्ड कीजिए कम से कम। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। ऐसे आप लगातार भी कर सकते हो। उसके बाद में अपन बंद कोणासन में आएंगे, और बंद कोणासन में आपको बॉडी को बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, और इसी पोजीशन में आप कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आपको पकड़ के रखना है, और दोनों पैरों को आपको सरफेस की तरफ जितना आप झुका सकते हैं उतना झुकाइए, जितना आप बॉडी अलाउ कर रही है इतना आप झुका के और होल्ड करना है। आप ध्यान रखें कि किसी के कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट से रिलेटेड इश्यू है, या बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है, उसे ये नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई आसन नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, या किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, थाइस में दर्द नहीं है, लेग मसल्स ठीक है, आप कर सकते। किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपको कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। और इस तरह से होल्ड करने के बाद में रिलैक्स हो जाइए, और दोनों पैरों को आप दंडासना के अंदर रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर सीधे, और दोनों हाथ आपके सरबेस में।
उसके बाद में सांस छोड़ते हुए पश्चिमात्मा करते, सांस लेते हुए दोनों हाथ सरफेस पे, सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को आगे की तरफ, सांस लेते हुए दोनों हाथ सरफेस पे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। पश्चिमोत्तानासन और रिलैक्स। उसके बाद में दोनों पैरों में गैप देंगे और चक्की चालन आसन करेंगे। चक्की चालन आसन जैसे गांव में आटा जो चक्की होती है उसी से आटा पीसते थे, उसी के नाम पे ये चक्की आसन है। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लेंगे और पूरा फोल्ड कर, पूरा घुमाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, पूरा घुमाएंगे इस तरह से, और कम से कम 10 to 20 टाइम्स आपको एक साइड घुमाना है और 10 to 20 टाइम आपको दूसरी साइड घुमाना है। अपन कम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको कम से कम 20 टाइम्स आपको इस तरह से रोटेट करना है। और रिलैक्स हो जाइए दंडासना में आके। 20 टाइम्स एक टाइम और 20 टाइम्स सेकंड टाइम करेंगे तो आपके 40 टाइम्स आपके स्टमक फैट है, आपके साइड जो फैट होता है उसके लिए और वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है ये। उसके बाद में आप आ जाएंगे वक्रासना के अंदर। इस तरह से सांस छोड़ दे, इस तरह से आपको कोबरा पोज वेट लॉस में बहुत ही हेल्प कर रहा है। और लगातार अगर थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाए तो आपके कमर दर्द, स्टमक से रिलेटेड समस्या धीरे 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 सॉल्व होने लगती है और उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए। ये कुछ आसन अपन ने किए। उसके बाद में वेट लॉस की बात कर रहे हैं और अपन सूर्य नमस्कार का नाम नहीं आए तो वो अच्छा नहीं है। तो सूर्य नमस्कार आपको कम से कम 11 टाइम्स पर डे आपको करनी ही है। ये सब आसन करने के बाद में देखिए, स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना, अश्व संचालन आसन, सांस होल्ड करते हुए ऐसे दंडासना, दोनों पैरों को घुटने टिका के भुजंगासन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस लेते हुए अश्व संचालनासन और सांस छोड़ते हुए पादहस्तासना, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन और सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। ये सूर्य नमस्कार के टोटल 12 अभ्यास एक सेट में होते हैं। कम से कम आपको 21 अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी एवरी डे आपको 11 सेट आपको करने ही करने हैं। जो भी एक्सरसाइज की, जो भी योगासन किए उसके जस्ट बाद में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
मैं आशा करता हूँ कि आप ये जो सब बताया उसको आप डेली बेसिस पे करेंगे, और डेली बेसिस पे करने के बाद में 15 डेज लगातार करेंगे। 15 डेज के बाद में आपका कितना वेट लॉस होता है, कितना बॉडी में फ़र्क आता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मैं पर्सनली उनको, जो भी आप कमेंट्स करेंगे, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और किस तरह से अपन वेट लॉस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।